रोहिंग्या घुसपैठियों की एंट्री पर यूपी पुलिस ने जानकारी दी है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से कराई जाती है घुसपैठ। प्रशांत कुमार ने जानकारी दी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। उन्होंने बताया कि घुसपैठियों का फर्जी पहचान पत्र ये गिरोह बनाता था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। जाली दस्तावेजों से दिलाई जाती थी भारत की नागरिकता और उसके आधार पर फिर ये आकर आराम से समाज के बीच में रहना शुरू कर देते हैं जब उनके फर्जी दस्तावेज बन जाते हैं। लेकिन एक रूट है जिसके तहत आते हैं। ये पूरा खेल दरअसल कैसे होता है, आइए वो भी आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल रोहिंग्या जब भारत में एंटर करते हैं, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जब भारत में आता है तो किस तरह से आता है और रोहिंग्या खासतौर पर किस तरह से और किस रूट का इस्तेमाल करते हैं, बताते हैं। ये जो पूरा खेल है वो कैसे होता है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध एंट्री सबसे पहले दिलाई जाती है। तो बांग्लादेश के जरिए पोरस बॉर्डर के जरिए सबसे पहले एंट्री दिलाई जाती है। फैक्ट्री, छोटे छोटे कारखानों या दुकानों में उसके बाद काम दिलाया जाता है जो वहां पर आसपास के इलाके में मौजूद हैं। पैसे लेकर इनके फर्जी कागजात बनवा दिए जाते हैं, यानी इन्हें भारत का नागरिक दिखाया जाता है। भारत लाने और काम दिलाने की कमीशन भी ली जाती है। काम दिलाया जाएगा, भारत लाया जाएगा, कागजात बनवाए जाएंगे, इन सब के लिए कमीशन ली जाएगी। इन्हें सरकारी नौकरियां तक दिलवा दी जाती हैं, यानी सरकारी नौकरी भी मिलती है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाता है। उसके बाद जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अवैध तरीके से देश में आए हैं, अवैध तरीके से कागजात बने हैं, तो उनसे अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी कहा जाता है। और वो तमाम लोग जो इन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं, जो इनके सरगना होते हैं, वो किस तरह से अवैध काम करते हैं उसकी जानकारी लगातार सामने आती रहती है। अभी भी सामने आई है कि कैसे मानव तस्करी तक की जा रही है, महिलाओं की तस्करी की जा रही है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी, ये तो बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है फिर कि आप अवैध तरीके से देश में आए हैं, अवैध कागजात आपने बनवाए हैं, तो आप आसानी से इनको इस तरह के काम धंधों में लगाया जा सकता है जो इलीगल काम है, जो अवैध काम है। जैसे कि ये अभी जानकारी मिल रही है कि कैसे स्मगलिंग कर रहे थे, मानव तस्करी कर रहे थे, महिलाओं की तस्करी कर रहे थे, ये गिरोह जो अभी पकड़ा गया है। सुमेरा जी, इसके पहले कई शोज में मैं आपके साथ रहा हूं और आपके चैनल पर रहा हूं, और ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज का एक बहुत बड़ा वर्ग आईएसआई के इशारों पे चल रहा है। और ये कॉम्बिनेशन तो देखें, आईएसआई एक तरफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करा रहा है, जो अभिलेख आपने मेंशन किए, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसका भी कार्ड दिया जा रहा है। आप ये देखें, ये फर्जीवाड़ा बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इनको इनकी आड़ में वहां जाके स्लीपर मॉड्यूल की तरह काम करना, भड़काना, दंगे कराना। इसके पहले जब सीए एजिटेशन हुआ था, जो वातावरण विषाक्त हुआ था, दिल्ली, कानपुर, जयपुर, लखनऊ के जो दंगे हुए थे, उसके पीछे स्पष्ट रोहिंग्या नाजायज रिफ्यूजीज का हाथ था। ये मैं कोई कंजेक्चर या कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये यथार्थ है। और इनके पीछे जो संगठित गिरोह है, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और माफिया तंत्र है, जो इनको नॉर्थ 24 परगना से ला करके अपना आर्थिक लाभ, और इसके पीछे जो फुटप्रिंट है वो बिल्कुल आईएसआई के हैं। जहां धन की उगाही भी हो, भारत विरोधी गतिविधियां भी हो, भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाया जाए, ये पूरे फुटप्रिंट आईएसआई के हैं। और दूसरा पहलू सिक्के का है इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है और ये प्रमोट करेंगे इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को मिला करके एक ऐसा कॉकटेल तैयार करेंगे कि अगर एक सीट पे 25,000 वोट इनके आ जाते हैं, जो कि संभव है, और 75 सीट यूपी असेंबली में आ जाती हैं, तो इसको हम लोग हल्के में न लें। गोपाल जी और आप सब लोग जरा सतर्क रहें, क्योंकि ये जो कॉकटेल है ये बिल्कुल हर जिले में यही है। बहुत गंभीर इसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। हमारे साथ श्रीनिवास लेकिन लगातार बने हुए हैं। श्रीनिवास, जैसा कि पहले भी जानकारी दे रहे थे कि वो ग्राउंड जीरो पर जा चुके हैं, वहां जो जिसे हम लॉन्चिंग पैड कह सकते हैं रोहिंग्या का, वहां तक वो गए हैं और पूरी तफ्तीश उन्होंने की थी और पूरी जानकारी TV9 भारतवर्ष पर भी दी थी। श्रीनिवास, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी जब हम बात कर रहे थे प्रशांत कुमार से, उन्होंने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन जाहिर सी बात है वहां तक जाएगी और वहां से भी जुटाने की कोशिश करेंगे तमाम जानकारी कि कैसे ये रोहिंग्या भारत में आते हैं, किस रूट का इस्तेमाल करते हैं और कैसे उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। क्या वहां तक पहुंच पाएगी इन्वेस्टिगेशन, क्या सही से हो पाएगी? क्योंकि जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, जो आरोप बीजेपी भी लगाती रही है कि वहां पर राजनीतिक संरक्षण हासिल है। देखिए सुमेरा, जहां तक ये पूरा रूट है, रोहिंग्या कैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सिर्फ हमें ही नहीं, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, प्रशासन हो या सरकार हो, सबको मालूम है वो कहाँ आते हैं, कैसे जाते हैं। जाहिर सी बात है ये असम और पश्चिम बंगाल के रास्ते ही आएंगे। वहाँ ये 5 से 6 महीने रहते हैं, हिंदुस्तानी समाज को
समझते हैं और देखने में ये ऐसे होते हैं जैसे हमारे समाज के लोग दिखते हैं, और वहाँ से वो कूच कर जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन तमाम बड़े शहरों की तरफ जहाँ एक खास संप्रदाय की जनसंख्या ज़्यादा है। और उसके आगे जाते हुए माफ़ करेंगे, हरियाणा का जो मेवात का इलाका है नूह, वहाँ भी भारी संख्या में रोहिंग्या के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये जो संख्या बताई जा रही है 1800 से 2000, ये कुछ नहीं है, ये संख्या कम से कम नहीं कुछ तो हज़ारों हज़ार में है। आप कह सकते हैं लाखों तक ये संख्या पहुँच चुकी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश की अगर कम से कम 12 से 15 शहरों की बात करें तो ऐसा कोई शहर नहीं है जहां कम से कम 1000-2000 रोहिंग्या मौजूद नहीं है। और सबको ये मालूम है ये कैसे आते हैं, कहां आते हैं, लेकिन प्रशासन इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो रोहित देखिए सुमेरा, अगर हम पत्रकार वहां तक पहुंच सकते हैं जाहिर सी तो बात है प्रशासन और सिस्टम भी वहां तक पहुंच सकता है। 15 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।